हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पितृपक्ष के बारे में। सनातन धर्म में पितृपक्ष का बहुत ही बड़ा महत्व है। इसकी शुरुआत हर वर्ष भाद्रपद पूर्णिमा के बाद होती है। साथ ही आश्विन मास में इसका समापन होता है। पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध और तर्पण करना अति शुभ माना जाता है। इस वर्ष पितृपक्ष 28 सितंबर से शुरू होगा, जो कि 14 अक्टूबर 2023 तक रहेगा। जैसा कि हम सब जानते हैं, बेलपत्र भगवान शिव को अति प्रिय है और इसको भगवान शिव को अर्पण करने से साधक को बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है। और यदि पितृपक्ष के दौरान आप बेलपत्र का पौधा अपने घर में लगाते हैं तो इससे आपके पितरों को शांति मिलती है और अति शुभ फल भी मिलता है। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि अमावस्या के दिन भगवान शिव को गंगा जल और बेलपत्र चढ़ाने से पितरों को मुक्ति मिलती है। तुलसी मैया का भी सनातन धर्म में बहुत ही अति महत्व है। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान यदि आप अपने घर में तुलसी का पेड़ लगाएं और उसका देखभाल करें तो आपके जो पितृ होते हैं वो उससे प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। और नियमित रूप से तुलसी माता की पूजा करने और उनमें जल देने से पितरों को तृप्ति मिलती है। और यदि आप अशोक का पेड़ अपने घर में लगाते हैं तो इससे तो सबसे पहली बात नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर रहती है। दूसरा, आपके जो पितृ हैं उनको भी इससे तृप्ति मिलती है और व्यक्ति को पितृदोष से छुटकारा मिलता है। तो दोस्तों, समय आ गया है जब सबके जो पितृ हैं वो आपके दरवाजे पर खड़े होने वाले हैं और इंतज़ार करने वाले हैं कि इस बार हमारा लाल हमें क्या देगा। आप जो भी देते हैं या जो भी करते हैं उनके लिए वो उसको ग्रहण करके चले जाते हैं। तो चलिए दोनों हाथ जोड़कर अपने पितरों को नमस्कार करते हैं और उनका स्वागत करिए। उनके लिए घर में अलग अलग तरीके का व्यंजन बनाइए, हलवा, पूड़ी, मिठाई, जो जो उनको पसंद है वो सब बनाइए और उनका दान करिए। दोस्तों, ये 15 दिन ऐसे होते हैं जिसमें यमराज हमारे पितरों के लिए स्वर्ग का दरवाज़ा खोलते हैं और हमारे पितृ देवता धरती पर आते हैं और अपने अपने घरों के दरवाज़ों के सामने खड़े होकर अपने अपने बच्चों से मांगते हैं अपनी अंजनी आगे करके। तो हाथ जोड़कर उनका स्वागत करिए और अलग अलग व्यंजन बनाइए और भोग लगाइए और ब्राह्मणों को दान दीजिए। तो ये 15 दिन आप सभी को अपने अपने पितरों को नमन करना चाहिए। उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे पितृ देवता, आप लोग जहाँ भी हो, जैसे भी हो, हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, हमें अपना बच्चा समझकर अपना आशीर्वाद दें और आप सभी को पितृ देवता आपको तृप्ति मिले, की आत्मा को मुक्ति मिले। हम सब आपके आशीर्वाद से अपने कर्तव्य पथ पर निरंतर चलते रहें। जो भी आप तर्पण करेंगे, ऐसा कहा जाता है, जो भी आपका परिवार है, जो भी आपका पुत्र है, वो जौ या चावल का है, वो उसका पिंड दान करता है। और जो लोग इन 15 दिनों में अपने पितरों की पूजा आराधना या उनको तृप्ति के लिए दान नहीं करते, उनके पितृ अशांति पूर्वक और अतृप्त होकर अपने लोक को वापस चले जाते हैं। तो इससे हमारे जीवन पर भी इसका बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। और अगर आप अपने पितरों का वार्षिक श्राद्ध नहीं करेंगे तो इससे उनको मुक्ति नहीं मिलती है और तृप्ति भी नहीं मिलती है। इससे होता क्या है कि आपका जो परिवार है उसमें अशांति फैली रहेगी, बेवजह बात पर कलेश होता रहेगा। वंश वृद्धि में भी कई बार रुकावट आती है, शादी में रुकावट आती है और जो आपके जो पितृ हैं उनको तो पितृदोष तो लगता ही है और उनको मुक्ति भी नहीं मिलती है। अचानक से बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है, धन का संकट हमेशा बना रहता है।
सारी सुख सुविधाएं होते हुए भी मन में अशांति फैली रहती है। ये सारे लक्षण पितृदोष के ही होते हैं। इसलिए शास्त्रों में लिखा गया है कि पितृदान से जो हमारे पितृ देवता होते हैं प्रसन्न होकर उनके जो परिवार वाले होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं, पुत्र होते हैं, उनको दीर्घ आयु का आशीर्वाद प्रदान करते हैं और उनके जो सांसारिक रूप में जो फैमिली है उनको वो सुख समृद्धि भी प्रदान करते हैं। और पूर्वजों की मृत्यु के हिसाब से पितृपक्ष में पिंडदान या जो श्राद्ध का जो कार्य है वो किया जाता है। वो पितरों की मृत्यु के हिसाब से होता है। जो मृत्यु होती है वो किसी भी महीने में हो, किसी भी दिन हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जो तिथि होती है, तिथि के हिसाब से पितृपक्ष में ये जो श्राद्ध का कार्यक्रम है वो करना चाहिए। और देखिए, जो भी कुछ हम श्रद्धा से देते हैं उसको ही श्राद्ध माना जाता है। तो अपनी श्रद्धा के अनुसार जो भी आपको दान पुण्य करना है वो आप पितृपक्ष में करिए। किसी अच्छे ब्राह्मण से संकल्प करवाएं, पिंडदान करें, संकल्प लेके करें, या अगर आप ब्राह्मण को नहीं कराना चाहते तो आप स्वयं भी कर सकते हैं संकल्प लेके पिंडदान और श्राद्ध। इससे आपके घर परिवार में, व्यवसाय में, जीवन में, स्वास्थ्य में, सब में उन्नति और बरकत होगी। और पितृपक्ष में कौवों को भोजन कराने से भी पितृदोष से मुक्ति मिलती है। ध्यान रखें, जीते जी तो अपने माता पिता का सम्मान आदर करना ही है, पर उसके बाद भी हमें अपने पितृ देवताओं की वार्षिक पूजा और उनकी आराधना, तर्पण, श्राद्ध करना ही है। इन सभी से व्यक्ति के जीवन में खुशहाली और शांति आती है।